तो हमारे साथ बाराचट्टी विधानसभा की विधायिका हैं ज्योति देवी। विधायक जी नमस्कार। ए बाबू आप कुछ ना बोलो, भूखा लिया। आप 5 साल पहले कहाँ थे? 5 साल पहले कहाँ थे? क्षेत्र में थी। क्षेत्र में आप बाराचट्टी रोड देखा आपने? बाराचट्टी आपने देखा? अरे नहीं बोलना चाह रहे थे, गजब बोल क्यों नहीं? मुझे याद है, भूल जाइए मोदी जी। उसी शुरुआत के दौर में शुरुआत फारसी है बादशाह सलामत। एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। क्यों पढ़ते हैं अखबार? समाचार पत्र पढ़ा कीजिए। अखबार अरबी है और दिलचस्प फारसी। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि मुश्किल और जिक्र दोनों अरबी है माई बाप। तो बोले क्या? अपना सामान भेजना हो, सामान नहीं वस्तु बोलिए मालिक। सामान बोलेंगे तो आपके चेलों को बुरा लग जाएगा। फारसी है। वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा। क्यों सोचा? नहीं सोचना था ना, आप भी मत सोचिए। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि सोच उर्दू। जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। वो गोली मारो वाला बयान आपको याद है? नहीं, मुझे गोली मारो वाला भी याद है, मुझे ओवैसी साहब का भी बयान याद है। अच्छा, कानून का राज्य जो है स्थापित हो रहा है तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब कानून का राज स्थापित हो रहा है सरकार में। तो आप भी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब? अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो है बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब। गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी। वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान 2,500 रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद दिल्ली की महिलाओं ने लबक के इनको वोट दिए। इनने भी लबक के झब्बे फाड़ के उनसे वोट लिए और फिर 2,500 रुपए के साथ इनके झब्बे उधेड़ दिए, बेचारों के झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। अरे बाप रे बाप, बिहार में तो सीधे 4 गुना देने की बात चल रही है। क्या 10-10 हजार रुपए देकर बिहार की जनता को सीधे स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी में हो? 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम करा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है। जुम करो। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़ करके कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। लेकिन 1 सेकंड, बड़ी खबर, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। यहाँ बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। जुलाई के बिल से ही ये स्कीम लागू हो जाएगी। यानी चुनावी जुमला आप सोचिए, पहला वो ये है कि बिजली मुफ्त आपने कई चुनावों में सुना होगा। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। मस्त प्लान है। एक छात्र को 100 नंबर के पेपर में 151 नंबर मिला और मजे की बात यह है कि 151 नंबर मिलने के बावजूद उसको फेल भी करा दिया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, बिहार के एक छात्र को 100 नंबर के पेपर में 151 नंबर मिले। इसके बावजूद छात्र को फेल भी घोषित कर दिया गया। अरे खत्म
खतरनाक लोग। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं। राक्षस हो गए राक्षस। आपको नहीं मालूम कि हमने आपके जेब से 2000 रुपया निकाला, फिर आप परेशान हैं। 10 लोगों से कह रहे हैं कि 2000 रुपया गायब हो गया मेरा, और मैं आता हूँ अब बड़े ही हार्दिक मन से आपको 500 रुपए की मदद कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं पंकज जी तो बहुत अच्छे हैं भैया, ये आदमी बहुत अच्छा है। घुटने टेक करके चलने वाला भारत था, और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी, ये फैक्ट्रियां जो बनी, ये जादू से बन गई। ये जो रेलवे ट्रेन चलती है, ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। बात तो सही है। अरे फट गई उसकी। एनीवे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 80% से 85% हिंदू की आबादी है। आपके हिसाब से 15% मुस्लिम की आबादी है। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़कर आवेदन करता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं, समझ गया, उनको आप 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल दीजिए, मुसलमान को 200 रुपए पेट्रोल दीजिए। आप करके दिखाइए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आवरी वोट जो करा, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड। कुछ समझे दया। और रास्ते में जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ उतर जाते हैं। अब सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। नहीं, कोई मारेगा ही नहीं हमको। कौन गलती किया जो मारेगा हमको? क्या मारेगा? सिक्योरिटी तो हमारा जनता सिक्योरिटी। हम तो सबको अभी पूरे नक्सलाइट एरिया में कंपेन किया और सबको बुला के नजदीक हम रखा। मान लो पीछे से फायर करेगा तो पहले उन लोग को लगेगा कि हमको लगेगा। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे, और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? नीतीश कुमार जी को चिंता कौन था? लेकिन एक सेकंड, बिहार नीतीश कुमार जी ने बनाया है, इससे मैं डिफर नहीं कर सकता हूँ। मेरी राजनीतिक पैदाइश ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की हुई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस टीचर ने धागा खोल करके रख दिया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम इन क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था, आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज AI आ गया है, तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए। अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? हमको नहीं पता। दिल्ली में ये आलीशान इमारत देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंग। इसमें सांसदों के लिए 7 BHK बने हैं, 7 कमरे वाला फ्लैट जिसमें 7 कमरे हैं। आपको पता चला? अरे देवा, ये कब बना, कैसे बना? कोई हो हल्ला मचा? सन्नाटे में तैयार हो गया।
लेकिन अपनी सोचिए, आपको अपनी एक सड़क बनवानी हो, एक नाली बनवानी हो, गली मोहल्ले का रोड बनवाना हो, उसके लिए कितना वो हल्ला करना पड़ता है। पूरी दुनिया जान जाती है कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ नाली बन रही है। आप साफ पानी और साफ हवा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बेचारे इन गरीब सांसदों को देखिए। इन गरीब सांसदों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने इन्हें चमचमाता हुआ 3 सितारा फ्लैट दे दिया है। इन सांसदों ने अपनी सरकार से एक बार भी नहीं पूछा इतने बड़े घर काम करेंगे क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई साहब, दिमाग के ऊपर वाले ने इन लोगों को जरा सी नहीं दिए। इतने बड़े बक्से को ट्रेन के पीछे बांध कर ले जाने की कोशिश चल रहा है। कौन है ये लोग? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? बताता हूँ। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, अगर क्या लगाकर ही पत्रकारिता करनी है तो हम भी कह सकते हैं कि क्या चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की चाटुकारिता करती हैं? क्या चित्रा त्रिपाठी को विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के पैसे मिलते हैं? हमको कुछ नहीं पता। एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। मेरा राजनीतिक जन्म ही हुआ है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपया गिरा। एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं। अच्छा, कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। ये कितनी खुशी की बात है। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले देवा, उठा ले रे बाप। चुनाव के टाइम एक राजा ने भेड़ों के झुंड में ऐलान करवाया कि सभी भेड़ों को एक कंबल बांटा जाए। सारे भेड़ के झुंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि राजा जी हमारे लिए कंबल बांट। तभी एक मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जो राजा जी हमारे लिए कंबल बांट रहे हैं, इसके लिए ऊन कहाँ से लाएंगे? सारे भेड़ों के झुंड में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ समझे दया? एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।